स्टार प्लस के एपिसोड झनक में मीनू के आने के बाद बॉस हाउस का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जब से मीनू ने इस घर में कदम रखा है, तब से ही उसने कई चीजों की कमान संभाल ली है। बॉस हाउस में उसके आगमन के बाद से हर चीज को लेकर एक अलग ही तमाशा शुरू हो गया है। बिपाशा और तनुजा के लिए मीनू की उपस्थिति एक बड़ी चुनौती बन गई है। वे दोनों अब इस बात से परेशान हो गई हैं कि घर में एक नई महारानी आ गई है, जो हर वक्त उन्हें आदेश दे रही है। मीनू ने शुरू से ही इस घर की व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा उठाया है। जब वह इस घर की बहू नहीं थी, तब उसने हर चीज को बारीकी से देखा और महसूस किया कि इस घर में सारी जिम्मेदारियां बोडो माँ के कंधों पर डाली गई हैं। घर के बाकी सदस्य जैसे कि बिपाशा और तनुजा सिर्फ बैठकर आदेश देते रहते थे, लेकिन जब बात काम करने की आती थी तो वे पीछे हट जाते थे। मीनू ने पहले ही मन बना लिया था कि जब वह इस घर की बहू बनेगी तो इस असमानता को खत्म करके रहेगी। उसके अनुसार अगर घर के सभी सदस्य एक साथ खाते पीते हैं और घर के माहौल का आनंद लेते हैं, तो सभी को समान रूप से काम भी करना चाहिए। यह जिम्मेदारी सिर्फ एक या दो लोगों पर नहीं होनी चाहिए। मीनू ने इस बात को दादी माँ के सामने भी स्पष्ट किया कि अगर आप सभी में काम का बंटवारा कर देती तो शायद यह स्थिति कभी पैदा ही न होती। लेकिन दादी माँ ने मीनू की बात को नजरअंदाज करते हुए उसे चुप करा दिया और कहा कि यह वक्त इन सब बातों के लिए सही नहीं है। घर के बुजुर्ग सदस्य ही अगर इस तरह का भेदभाव करने वाले होंगे तो बाकी सदस्यों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बोडो माँ एक बहुत ही साफ दिल की इंसान है और घर के सभी काम बिना किसी शिकायत के करती हैं। उन्हें कितनी भी बेइज्जती सहनी पड़े, वे सब कुछ चुपचाप सह लेती हैं, क्योंकि उनके लिए परिवार सबसे पहले आता है। यही वजह थी कि घर के बाकी सदस्य इस बात का फायदा उठाते थे और अपने हिस्से का काम करने से बचते थे। लेकिन मीनू पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वह इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने स्पष्ट कर दिया कि अब से सबको अपने हिस्से का काम करना होगा और कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। मीनू ने जब बिपाशा से कहा कि वह सबके लिए नाश्ता बनाएगी और चाय तैयार करेगी, तो बिपाशा का रवैया देखने लायक था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसने अपने मायके में कभी काम नहीं किया तो ससुराल में भी नहीं करेगी। उसने मीनू से कहा कि तुम कोई नहीं हो जो मुझे आदेश दे सको। लेकिन मीनू का स्वभाव ही ऐसा है कि वह इन बातों को नजरअंदाज नहीं करने वाली थी। मीनू जानती थी कि घर के सदस्यों को जिम्मेदार बनाना बहुत जरूरी है, वरना यह स्थिति आगे चलकर और भी खराब हो सकती है। मीनू ने पूरे घर में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाते हुए सभी से कहा कि अगर इस घर में सब लोग मिलकर रहते हैं तो सबको मिलकर ही काम भी करना होगा। मीनू का यह रवैया देखकर बिपाशा और तनुजा के होश उड़ गए थे। वे सोच भी नहीं सकती थी कि मीनू इस तरह से उनकी बोलती बंद कर देगी। दूसरी ओर दादी माँ ने भी मीनू की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मीनू ने यह भी देखा कि दादी माँ खुद इस भेदभाव को बढ़ावा दे रही थी। मीनू ने जब दादी माँ से कहा कि अगर आपने शुरू से ही सबको उनके हिस्से का काम बांटा होता तो आज इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन दादी माँ ने उसकी बातों को यह कहकर काट दिया कि यह वक्त इन सब बातों के लिए सही नहीं है। मीनू के इस बदलाव से पूरा घर हिल गया था। उसने यह ठान लिया था कि अगर इस घर में सब लोग मिलकर खाना खाते हैं तो सबको काम भी मिलकर करना चाहिए। मीनू ने बिपाशा और तनुजा के इस रवैये को बखूबी समझ लिया था कि वे सिर्फ दूसरों को काम करने के लिए मजबूर करती हैं और खुद कुछ भी नहीं करना चाहती। लेकिन मीनू ने यह साफ कर दिया कि अब से ऐसा नहीं चलेगा। जब उसने बिपाशा से चाय बनाने के लिए कहा तो बिपाशा ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह कभी काम नहीं करेगी। मीनू ने बिपाशा की इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि अब से सबको काम करना होगा, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। मीनू ने दादी माँ से भी कहा कि आप इस भेदभाव को खत्म कीजिए और सभी को उनके हिस्से का काम दीजिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह स्थिति आगे चलकर और भी गंभीर हो सकती है। मीनू का यह रवैया देखकर पूरा घर चौंक गया था। बिपाशा और तनुजा के लिए मीनू एक बड़ी समस्या बन गई थी। वे सोच भी नहीं सकती थी कि मीनू इस तरह से उनकी बोलती बंद कर देगी।
मीनू ने यह भी कहा कि उसने पहले ही ठान लिया था कि जब वह इस घर की बहू बनेगी तो इस असमानता को खत्म करके रहेगी। उसने यह भी कहा कि अब से सबको बराबर जिम्मेदारी लेनी होगी और कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। मीनू का यह आत्मविश्वास और मजबूत रवैया देखकर पूरे घर के सदस्य हैरान थे। बिपाशा और तनुजा की हालत देखने लायक थी। वे समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए। मीनू ने साफ कर दिया था कि वह झनक की तरह चुपचाप सहन करने वाली लड़की नहीं है। उसने कहा कि झनक बहुत शांत और विनम्र लड़की है जो किसी को जवाब नहीं देती, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। अगर मेरे साथ गलत होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। मीनू ने पूरे घर में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और अब कोई भी उसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बिपाशा और तनुजा अब सोच रही थी कि मीनू को कैसे रोका जाए, लेकिन मीनू ने तो साफ कर दिया था कि अब इस घर में सबको बराबरी से काम करना होगा। मीनू ने जब बोस हाउस में कदम रखा तो घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। उसकी मौजूदगी ने घर के कई सदस्यों की परेशानी को बढ़ा दिया था, खासकर बिपाशा और तनुजा के लिए। दोनों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि अब घर में एक नई महारानी आ गई है जो उन्हें आदेश दे रही है। मीनू ने पहले ही ठान लिया था कि जब वह इस घर की बहू बनेगी तो इस घर की सभी जिम्मेदारियों का बराबर बंटवारा करेगी। अगर घर में सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, तो सबको काम भी बराबरी से करना चाहिए। उसने साफ कर दिया था कि वह किसी भी तरह की असमानता को सहन नहीं करेगी। उसने जब दादी माँ से कहा कि अगर शुरू से ही सबका काम बांटा गया होता तो इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, तब दादी माँ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा कि यह वक्त इन सब बातों के लिए सही नहीं है। मीनू के इस व्यवहार से बिपाशा और तनुजा के होश उड़ गए थे। वे सोच भी नहीं सकती थी कि मीनू इस तरह से उनकी बोलती बंद कर देगी। मीनू ने जब बिपाशा से कहा कि वह सबके लिए नाश्ता बनाएगी और चाय तैयार करेगी, तो बिपाशा ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसने अपने मायके में कभी काम नहीं किया तो ससुराल में भी नहीं करेगी। लेकिन मीनू ने यह साफ कर दिया कि अब से हर कोई अपने हिस्से का काम करेगा और कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। मीनू का आत्मविश्वास और मजबूत रवैया देखकर पूरे घर के सदस्य हैरान थे। अनिरुद्ध ने भी इस पूरे मामले में दखल नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि उसका परिवार कैसा है। उसके माता पिता एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। वे कभी भी दूसरों की इज्जत नहीं करते और हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। वे दूसरों से काम करवाना चाहते हैं, लेकिन खुद कभी भी उठकर कोई काम नहीं करेंगे। दादी माँ भी बिल्कुल इन्हीं के जैसी हैं। लेकिन मीनू के आने के बाद बोस हाउस में बहुत कुछ बदलने वाला था। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। बिपाशा की मां की अचानक से एंट्री ने घर के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। बिपाशा की मां ने आते ही एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया जिससे बिपाशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि वह एक नाचने गाने वाली लड़की थी जिसने किसी व्यक्ति के साथ भागकर शादी की थी और उससे बिपाशा का जन्म हुआ था। बाद में उसे एक और आदमी मिला जिसे बिपाशा अपना पिता समझती थी। उसने बताया कि वह आदमी बहुत अच्छा था और उसने ही बिपाशा को अच्छी परवरिश दी थी। लेकिन बिपाशा का असली पिता कोई और था जो अब उनकी जिंदगी में लौट आया था और उन्हें परेशान कर रहा था। उसने बताया कि बिपाशा का असली पिता बहुत लालची आदमी था जिसने उसका भी गलत इस्तेमाल किया और अब वह बिपाशा का भी इस्तेमाल करना चाहता था। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद बिपाशा पूरी तरह से टूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि बिपाशा हमेशा झनक के चरित्र पर सवाल उठाती थी और उसकी परवरिश पर ताने मारती थी। अब जब खुद उसकी परवरिश की सच्चाई सामने आई तो उसे एहसास हुआ कि उसने झनक के साथ कितनी गलत बातें की थी। लेकिन झनक के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने कभी भी बिपाशा के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि इस मुश्किल वक्त में भी उसका साथ दिया। झनक का स्वभाव शांत और सहनशील था, लेकिन मीनू का स्वभाव उससे बिल्कुल अलग था। मीनू ने साफ कर दिया था कि वह झनक की तरह चुपचाप सहने वाली लड़की नहीं है।
उसने कहा कि अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो वह पलटकर जवाब जरूर देगी। अब जब बिपाशा की सच्चाई सबके सामने आ गई थी, तब भी बिपाशा में कोई बदलाव नहीं आया। उसने झनक के साथ जो गलत व्यवहार किया था, उसके बाद भी झनक ने उसे सहारा दिया, लेकिन बिपाशा ने इससे कोई सबक नहीं लिया। मीनू ने बिपाशा को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन बिपाशा के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। मीनू ने पूरे घर के सदस्यों को साफ कर दिया था कि अब से हर किसी को अपने हिस्से का काम करना होगा। कोई भी सिर्फ बैठकर आदेश नहीं दे सकता। बिपाशा की मां की एंट्री के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। मीनू ने अब ठान लिया था कि वह इस घर में अनुशासन लाकर ही रहेगी। अनिरुद्ध ने भी मीनू का पूरा साथ दिया, क्योंकि वह जानता था कि मीनू जो कर रही थी वह बिल्कुल सही था। इसी बीच शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। होली के दौरान अर्शी मुखर्जी एक बड़ा धमाका करने वाली थी, जिससे अनिरुद्ध और झनक के बीच की दूरियां कम होती नजर आ रही थी। पूरे बोस हाउस में अब एक के बाद एक बड़े राज खुलने वाले थे। मीनू ने साफ कर दिया था कि अब से सबको बराबर जिम्मेदारी लेनी होगी और कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। बिपाशा और तनुजा के लिए मीनू एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। वे सोच भी नहीं सकती थी कि मीनू इस तरह से उनकी बोलती बंद कर देगी। मीनू ने जब कहा कि अगर घर में सब लोग मिलकर खाना खाते हैं तो सबको काम भी मिलकर करना होगा, तो बिपाशा और तनुजा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मीनू ने यह ठान लिया था कि वह इस घर की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रहेगी। झनक ने हमेशा बिपाशा की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन मीनू ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मीनू का यह आत्मविश्वास और मजबूत रवैया देखकर पूरा घर हैरान था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बोस हाउस में क्या नया मोड़ आता है और मीनू कैसे घर के सदस्यों को सीधा करने में कामयाब होती है। देखना ना भूले अगला एपिसोड।